राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी का राजनीतिक रंग बदलने वाला है। पार्कों के बगल में काम शुरू हो चुके हैं, चाय पे चर्चा का माहौल है, अफसरों में कानाफूसियां शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में बढ़त पे है। आइए इन्हीं सब मुद्दों को एक करके बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। मौर्य जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा मजबूत सवाल रहे, तो मैं पूछना चाहता हूं, बसपा हमेशा से सत्ता पक्ष का दल क्यों लगता है? विपक्ष में आते ही बसपा जमीन पे नहीं दिखाई पड़ता। वो विधानसभाओं में तो बैनर होल्डिंग के साथ दिखता है, लेकिन वो जमीन पे जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी अंबेडकर पार्क का विरोध करते दिखती है, वैसे बसपा जनेश्वर मिश्र पार्क का विरोध करते नहीं दिखती, साइकिल ट्रैक का विरोध करते नहीं दिखती। कहाँ पे वो आप पाते हैं? क्या बसपा की यही रणनीति है, यही राजनीति है? जनहित के सभी मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी सदैव कड़ा विरोध किया है। हमारे विरोध का तरीका अनुशासनात्मक रहता है और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे किसी भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न हो। हम इससे हट करके बहुत ही सलीके के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते वक्त ये भी सूचित करते हैं कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी प्रकार के संसाधन न रोके जाएं, किसी प्रकार के सार्वजनिक आवागमन के साधन चाहे प्राइवेट हों और चाहे सरकारी हों, उनको क्षति न पहुंचाया जाए, किसी भी प्रकार के कार्यालय पर नहीं तोड़फोड़ होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का छोटी हो या बड़ी दुकानदार भी हमारे कार्यक्रम से प्रभावित न हो। और यही कारण है कि हमारे धरना प्रदर्शन का रंग रूप अन्य पार्टियों से हट के है, लेकिन हम विरोध दर्ज कराने में कभी पीछे नहीं रहते। चलिए, अच्छी बात है, आपने साफ गोई से स्वीकार किया। आपके मुकाबिल एक और मौर्य जाति से एक आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आपकी विपक्षी पार्टी से। किस तरह देखते हैं? कल बाबा साहब का जन्मदिन था, हर राज्य सरकारों में होड़ थी कि वो बाबा साहब को अपना बता सके। हर मुख्यमंत्री चाह रहा था कि कोई एक धरोहर ढूंढ ले अपने प्रदेश में बाबा साहब की। प्रधानमंत्री जी खुद भी बाबा साहब के अनुयायी कल दिख रहे थे। इस सब के मुकाबिल में मौर्य जात से एक और आदमी आते हैं, आगे बढ़ चढ़ के वो बहन जी पे निशाना कस रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि आपके मुकाबिल एक और व्यक्ति तैयार करने की कोशिश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल जो हमेशा पिछड़ों को सत्ता के बिल्कुल किनारे कर रखा हो, आज स्वामी प्रसाद मौर्य की व्यक्तित्व पहचान और जनाधार को देखते हुए उसने मौर्य समाज से ही केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे लाने का काम किया है। तो उसने हमारी ताकत का लोहा माना है, इसलिए सेंधमारी की नीयत से ऐसा किया गया है, लेकिन फिर भी केशव मौर्य जी की दाल गलने वाली नहीं। ठीक है। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा आशानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर मैं कहूं तो साफ शब्दों में निराशाजनक प्रदर्शन रहा। इस बार विधानसभा चुनाव में सर्वे रिपोर्ट बता रही हैं कि आप बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं। तो आखिर ये पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बसपा में एकदम से आक्रामक दिखने लगी? क्या आपको लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ वो जाति के वोट हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को गए, वो आपकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या कुछ और भी आपकी रणनीतियां रही हैं इसके लिए? 2012 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए अघोषित अंदरूनी समझौता किया और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो भी मजबूत दिखाई पड़ा, कांग्रेस, भाजपा, सपा में आपस में एक दूसरे को वोट ट्रांसफर हुआ। यदि सपा मजबूत दिखाई पड़ी तो भाजपा और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ, यदि भाजपा दिखाई पड़ी तो सपा और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ, और यदि कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ी तो भाजपा और सपा का वोट ट्रांसफर हुआ। मकसद उनका बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से रोकना था। इसके बावजूद हमारा जन आधार नहीं घटा और इस बार
ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि चाहते हुए ये आपस में एक नहीं हो सकते, क्योंकि एक की प्रदेश में सरकार है, वो अपनी लाज बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, एक की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में आने की वो सपने देख रहे हैं, एक और मोदी जी अपनी नाक बचाने की कोशिश करेंगे, और कांग्रेस का अपना कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन हो चुका है, और यहां तक कि जनाधार विहीन भी हो चुकी है। यही कांड है कि कहीं प्रशांत कुमार के आगे पीछे घूमती नजर आ रही है, तो कहीं प्रियंका गांधी जी को उतारने के लोगों की आपसी डिमांड चल रही है। यानी वहां नेतृत्व का भी अभाव है, विचारधारा का भी अभाव है, संघर्ष का भी अभाव है, संगठन का भी अभाव है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत विकल्प है जो अपने ही जनाधार के बलबूते पर इन तीनों को इस बार धराशायी करेगी। समाजवादी पार्टी का गुंडाराज, जिसके चलते प्रदेश की जनता त्रस्त है, बड़े पैमाने पर अपराध बढ़े, बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती, वहीं पर दूसरी ओर बिजली व्यवस्था चरमराई है, गन्ना किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, बकाया भुगतान नहीं हो रहा है, और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सूखा और ओलावृष्टि से किसान टूट गया है, उसके घाव पर मलहम लगाने के बजाय सरकार 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का चेक देकर उनके साथ घिनौना मजाक कर रही है। अपने चुनावी वायदों से भी वो मुकर गई। इसने पिछले चुनाव में कहा था बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, कर्जा माफी, टैबलेट, कन्या विद्याधन, साड़ी और कंबल, जिसमें सारे के सारे वादे आज टाइम टाइम फिक्स हो गए। बेरोजगारी भत्ता बंद हो गई, लैपटॉप शर्तों के अनुसार कुछ चहेते लोगों को दिया जा रहा है, टैबलेट का कहीं अता पता नहीं, साड़ी कंबल का कहीं अता पता नहीं, और साथ ही साथ बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमराई हुई है, तो मुफ्त बिजली का मतलब अपने आप खत्म हो जाता है। कर्जा माफी के नाम पर अपने चहेतों को रेवड़ियों की तरह धन बांट करके उसको भी केवल दिखावा किया है, और कन्या विद्याधन में भी शर्तों के लगा के साथ अपने वादों को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर मोदी जी के 2 साल के कार्यकाल भी पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र में भाजपा सरकार भी सभी मुद्दों पर बुरी तरह पिटी हुई है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आया, बुरे दिन की आगाज जरूर उन्होंने कर दिए। हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों 2017 विधानसभा चुनाव के पहले दंगे की राजनीति कर सकते हैं, दंगे में पूरे प्रदेश को झोंक सकते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों को इनके तिकड़म से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 947 दंगे हुए, जिसमें 117 बड़े दंगे हुए, और मुजफ्फरनगर शामली में आज भी दसियों हजार लोग बेघर वार हैं, खुले आसमान के नीचे आज भी जीने के लिए मजबूर हैं या रिश्तेदारी में शरण लिए हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो नंगा नाच एक बार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का फिर हो सकता है, पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि इन दोनों को सत्ता वापसी करने की बड़ी चिंता है। लेकिन प्रदेश की जनता ने इन दोनों को खारिज कर दिया है। इस बार उनका पूर्ण बहुमत का विश्वास बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा और हम सत्ता में वापसी करेंगे। ये बहुत गंभीर आशंका आपने जताई। वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें जो राजनीतिक दल जिन 3 मुद्दों पे काम करते हैं, वो एक होता है सोशल मीडिया से जुड़ाव, दूसरा होता है युवा से संवाद, और तीसरा होता है मीडिया फ्रेंडली बने रहना। बहुजन समाज पार्टी इन तीनों चीज़ों पे मुझे कभी खरी उतरती नहीं दिखाई पड़ी। सोशल मीडिया पे वो उतना आक्रामक रही नहीं, यूथ विंग उसकी है नहीं, और मीडिया में बहुत ही कम आप लोग संवाद करते हैं। क्या है, क्यों इतना जटिल बना रखा है आपने अपनी पार्टी को? नहीं, यूथ विंग नाम का हमारे पास संगठन भले न हो, लेकिन हमारे संगठन में 60% यूथ ही हैं। रही बात सोशल मीडिया का, आज का नौजवान बिना उसके रह नहीं सकता, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं अपने असर से उसको चला भी रहे हैं। और रही बात आपके बहुजन समाज पार्टी मीडिया से दूर रहने का, तो अगर दूर रहता तो आपसे बात नहीं करता। नहीं, इसलिए ये कहना कि हम मीडिया से दूर रहते हैं, ये बहुत उचित नहीं लगता। नहीं, मुझे लगता है आप अपवाद हैं पार्टी में, और आप अमूमन आप हमेशा खुल के बोलते रहे हैं पार्टी के बारे में भी, उसके सिद्धांतों के बारे में भी। लेकिन आपसे अलग अगर हम हटें तो बहन जी हुई या और भी जो लीडर रहे, वो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? अब
नेतृत्व ने हमें इंगित किया है कि जो सामान्य मुद्दे हैं उस पर बोलना चाहिए, इसलिए मैं उस निर्णय के अनुसार बोलता हूँ। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं? पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारी में आपके इजाफा किया है? पार्टी ने आपको क्या भविष्य में आप क्या देख रहे हैं? पार्टी किस ओर बढ़ रही है और आप अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं? प्रदेश की जनता में कानून का राज हो, गुंडे माफिया अपराधी जेल की सलाखों में हो, साथ ही साथ प्रदेश में अमन चैन हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, सौहार्द हो, भय मुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो तथा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लौटे। साथ ही साथ गरीब से गरीब व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में खड़ा हो और प्रदेश में समुन्नत विकास हो, इस बात को हम सुनिश्चित करने में कारगर होते हैं। हमारी 4 बार सरकार थी, जो भी हमारे सरकार में कानून के आड़े आया वो जेल की सलाखों में गया, भले ही वो हमारी सरकार में मंत्री रहा हो, विधायक रहा हो, सांसद रहा हो या यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी का अगर पदाधिकारी भी रहा हो, तो अगर कानून को तोड़ा तो जेल की सलाखों में गया। हम कानून की नज़रों में सबको समान देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता कितना भी ऊंचे कद का क्यों न हो और ओहदेदार क्यों न हो, अगर कानून के साथ खिलवाड़ किया तो कानून उसको बख्शा नहीं। ये हमारी खासियत है जिसको सत्ता में आने के बाद हम बेहतरी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जितने भी बड़े महान नेता हुए हैं भारत के, चाहे वो महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, ये सबके रहे हैं। हर कोई, हर राजनीतिक दल इनको लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है और कोई भी राजनीतिक दल उनसे अपना जुड़ाव पेश करता है, उसको सामने रखता है, तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी को ये आपत्ति रहती है। वो चाहता है कि बाबा साहब से उसकी बपौती रहे। ऐसा क्यों? आप दूसरों को वोट बैंक की नज़र से क्यों देखते हैं जब वो बाबा साहब के बारे में बात करते हैं? लेकिन हमको इतराज इस बात पर है कि नाम लेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का और उनके भारतीय संविधान का कत्लेआम करेंगे, उनके विचारों का कत्लेआम करेंगे। मोदी जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर तमाम निर्माण कार्यों का घोषणा किए, लंदन से लेकर के दिल्ली से लेकर मुंह तक, बॉम्बे तक, जहां जहां भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के निवास रहे हैं, उनसे संबंध रहे हैं, उन पर घोषणा तो की है। लेकिन भारतीय संविधान की समीक्षा का नाटक क्यों करते हैं? भारतीय संविधान की समीक्षा के नाम पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान क्यों करते हैं? आरक्षण की समीक्षा की बात क्यों करते हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान का मतलब है डॉक्टर साहब के विचारों की हत्या? सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान तभी माना जाएगा जब उनके विचारों का सम्मान हो, भारतीय संविधान का सम्मान हो, उनकी दी गई व्यवस्था का सम्मान हो। एक और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, अब दुहाई देंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। बाबा साहब ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसके अंश हैं, सभी हिस्से हैं। तो उसको अगर ये तितर बितर करना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, दंगे के माध्यम से यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, भाईचारा का कत्लेआम करते हैं, तो ये बाबा साहब का सम्मान नहीं हुआ। इतराज हमको इस पर है। इसी प्रकार से अगर बाबा साहब से सम्मान है तो मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित है, लोकसभा में लंबित है, क्यों नहीं उसको पास करा देते? अगर बाबा साहब के विचारों से प्रेम है तो उनको सबसे पहले पास कराना चाहिए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी एक और तो बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का नाटक कर रही है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख दलित समाज के कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया, 25,000 कर्मचारियों अधिकारियों को पद से पदोन्नत कर दिया और 2.5 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता से पदोन्नत कर दिया। क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान है? हमको ऐतराज इनकी नौटंकी पर है। अगर ईमानदारी से बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर साहब के विचारों को भी अगर ये मानते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। और यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस अगर सम्मान देना चाहती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया था?
पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने का काम क्यों करती रही? बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार कांग्रेस के शासन में भी हुए। सबसे लंबा दौर सत्ता का कांग्रेस का रहा है। लगातार 42 साल तक प्रदेश और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें रही। बहुत बड़े पैमाने पर दंगे उसकी भी सरकार में हुए। बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार शोषित समाज, दलित समाज पर कांग्रेस में भी हुआ। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यही मंशा थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत थी कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से सभी विकास की मुख्य धारा में खड़े हों, सभी समतामूलक समाज बना करके भाईचारे के माध्यम से हम राष्ट्र को और मजबूत करें, धर्मनिरपेक्ष भारत बना करके हम विश्व में सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन यहाँ के राजनीतिक पार्टियों का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रेम केवल दिखावा है, छलावा है, नौटंकी है, दलितों पिछड़ों के वोट में सेंधमारी करने की एक साजिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना समय दिया। बड़ी साफगोई से आपने अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं यही ईमानदारी आप जीवन भर अपने साथ लेके चलेंगे और दलितों पिछड़ों की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।